परंतु इसकी विशेषता यह है कि संस्कृतियों का मिश्रण है, ये एक मजमूई तहजीब का मुजस्समा है, कॉम्पोजिट कल्चर, और यही इसकी विशेषता है। इस चुनावी अभियान के दौरान मैं जहां जहां भी गया हूं, लोगों में एक अजीबोगरीब उत्साह मैंने देखा, अजीबोगरीब वलवला, जोश, और हर व्यक्ति के होंठों पर एक ही नाम, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी। और शायद यही कारण था कि हमारे प्रतिद्वंदी दल कांग्रेस पार्टी ने इतना अधिक समय लिया अपने प्रतिद्वंदी को घोषित करने में, और जब घोषित भी किया तो एक ऐसा प्रत्याशी जो यहां ना रह करके अधिकतर समय दिल्ली में निवास करता है, और कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा पहलवान है। परंतु नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं आपके सामने इस मंच से ये इन सब लोगों को साक्षी मान करके ये वचन देता हूं कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमारी विजय निश्चित है। और जितना भी बड़ा वो पहलवान सोचेंगे, हमारी विजय का जश्न उतना उज्जवल होगा। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, तुंदे मुखालिफ से ना तू डर है अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। जब किसी चील ने, जब किसी ईगल ने परवाज भरनी होती है तो प्रतीक्षा करती है कि विपरीत दिशा से हवाएं आएं ताकि उसके परों को उड़ान मिले। आज जितना हमारे प्रत्याशी हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे, हमारी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। अभी तो दंगल आरंभ हुआ है, अभी तो विवाद आरंभ हुआ है, अभी तो बहुत सी बातें निकली हैं। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। उसमें बात आएगी रोशनी घोटाले की, 25,000 करोड़ रुपए का गरीबों को जमीन देने के बजाय कांग्रेस के नेता और उनके किराए पे लिए हुए लैंड ग्रैबर खा गए। बात आएगी किश्तवाड़ की, जहां सांप्रदायिक हिस्सा का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के एक नंगा नाच नचाया। बात आएगी क्षेत्रीय भेदभाव की और जिलों के संगठन की। अनेकों ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं अंत में ज्यादा समय ना लेता हुआ आपके आगे केवल एक निवेदन कर रहा हूं। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं। इस समय राष्ट्र के आगे एक बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या इस देश में लोकतंत्र रहना भी चाहिए कि नहीं। हमारे पूर्वजों ने जिस लोकतंत्र की कल्पना करके अपनी जवानियां काला पानी की काली कोठरी में गवा दी, क्या ये वही लोकतंत्र है? ये परिवार केंद्रित लोकतंत्र? यदि आप वास्तविक लोकतंत्र का संकल्प करके उसकी स्थापना करना चाहते हैं तो इतिहास ने हमें एक मौका दिया है। नरेंद्र भाई मोदी की उंगली पकड़ कर उसकी दिशा में चले जाएं। अन्यथा हमें कहीं ऐसा ना हो कि कल स्वयं शर्मसार होना पड़े। हमारे बच्चे हमसे ये सवाल करें कि पिताजी, माताजी, मम्मा, पापा, आपने हमारे भविष्य को उज्जवल करने का एक मौका था नरेंद्र भाई की उंगली पकड़ने का, वो गवा दिया। ये बसंत की ऋतु है, लेकिन बसंतों में बसंत अजीब बसंत, और बहारों में बहार अनोखी बहार, क्योंकि अब के बहार आई है मोदी के नाम से। मैं इस खुले आसमान पर जो कल तक बारिश हो रही थी, एक उज्जवल भविष्य का दृश्य देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं बादल छट गए हैं, सूरज निकल आया है, कमल खिल चुका है और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जुगल जी बोले, उससे पहले हमारी 3 प्रमुख ज्वाइनिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। मैं फरूक खान साहब को यहां मंच पर बुलाऊं, उससे पहले एक छोटा सा परिचय दे दूं। आप सब लोग जानते हैं